रामकाज करबे को आतुर ऐसे चेहरों की दस्तक अब आपके सामने आई है, जिनके काम को देखकर धर्म का अंदाजा मत लगाइएगा, जिनके नाम पर पहले जाइएगा भी मत, लेकिन जब राम मंदिर के कार्यक्रम के दौरान धर्म के नाम पर बांटने की कोई राजनीति करे तो इनका ही नाम याद करा के आप दस्तक दीजिएगा। राम दरबार और राम मंदिर के मॉडल को तैयार करने वाले पीतल के कारोबारी, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भंडारे के लिए जमीन देने वाले, जय श्री राम, राम या राम मंदिर से जुड़े टैटू फ्री बनाने वाले, अयोध्या के मंदिरों में फूल पहुंचाने वाले और अयोध्या से लेकर देश भर के साधु संतों के लिए खड़ाऊ बनाने वाले। अगर इनका नाम हम ना बताएं तो शायद ही कुछ लोगों का धर्म आप समझ पाएं। धर्म के नाम पर जो राम को बांटते हैं, उनकी सियासी सोच पर दस्तक देने वाले ये चेहरे हैं। कहानी आज आप पूरी देखिए और इनके बारे में दूसरों से भी शेयर करिए। ये कहानी बतानी क्यों जरूरी है, उसके लिए पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी को सुनना होगा, जिन्हें कोर्ट से आए फैसले के बाद बनते राम मंदिर के सवाल पर अब भी 6 दिसंबर याद कराना जरूरी हो जाता है। हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, बताइए। ऐसी हर सियासी सोच के खिलाफ रामनीति के साथ दस्तक देते ये चेहरे, जिनमें पहला चेहरा है शोएब का, मुरादाबाद के पीतल कारोबारी। लकड़ी, पीतल और दूसरी धातुओं के साथ ये राम मंदिर के मॉडल बनाते हैं। इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ड्रामा नहीं लगता। ऑल ओवर इंडिया से डिमांड है। जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है कि राम मंदिर यहाँ मिल रहा है, सभी लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो अयोध्या में है, क्योंकि हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अयोध्या में कर रहे हैं। और जितने भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या, तो उनको राम मंदिर का मॉडल दिखाई दे रहा है, तो वो उसे फौरन परचेज कर रहे हैं, कोई अपने घर के लिए, कोई किसी को गिफ्ट देने के लिए। और जो फंक्शंस इवेंट्स हो रहे हैं उसमें भी लोग राम मंदिर दे रहे हैं। राम दरबार लगाया है, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी लगाए हैं और साथ में मोदी जी की जो स्टैचू लगाई है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा लुभा रही है। राम जब किसी एक धर्म के नहीं हर धर्म के हैं, तो धर्म पर राम का बंटवारा क्यों हो? राम नीति का पालन करते नूर आलम से मिलिए, जिनकी जमीन पर होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भंडारा। भगवा रंग में रंगी हुई ये रेलिंग देखिए, ये राम जन्मभूमि की रेलिंग। इसी रेलिंग से सटी हुई जमीन नूर आलम की, जिनकी जमीन पर 22 जनवरी को लोगों के लिए लगने वाले भंडारे का खाना बनना है। ये जमीन उन्होंने अपनी इच्छा से भंडारे के लिए दी है और यही है अयोध्या की राम नीति। यूसुफ आरा मशीन यानी कि नूर आलम जी के स्थान पर है, उनकी जगह है ये, जो उन्होंने स्वेच्छा से दी है रामलला के प्रति अपनी भावना को निभाते हुए। और वो कहते हैं कि रामलला के हम पड़ोसी हैं, तो ये पड़ोसी का फर्ज है। हमने ये सोचा कि अगर कोई इंसान कहीं बाहर जाता है, रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता अगर कहीं से लोग बता देते हैं तो उसका हृदय कितना खुश होता है। और यहाँ तो हमारे भगवान राम की जितने भी मेहमान आएंगे उनका भोजन बनेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितने भी बाहरी हमारे सारे भाई लोग आएंगे, सबका भोजन की यहाँ तैयारी बनेगी। हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए ले रहे हैं कि आज हमारे अयोध्या को अयोध्या बनाने में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जितना बड़ा किया है, मैं आपके चैनल से उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। और किस तरीके से उनका हम शुक्रिया अदा करें, ये हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। जहाँ शब्द भी राम भक्ति में लीन है, वहाँ कला से भी भावनाएं उजागर की जाती है। भगवा गमछा पहने राम भक्त अगर जय श्री राम का टैटू कराते हैं, तो टैटू आर्टिस्ट भी उसी भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। नाम है पराग, कानपुर के टैटू आर्टिस्ट। 51,000 टैटू श्री राम की फ्री बनाएंगे, ये इन्होंने शपथ ली। मैंने सोचा अपनी कला का प्रदर्शनी करते हुए, लोगों को उनकी आस्था के साथ जोड़ते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट 51,000 लोगों को टैटूज दिए जाएं, जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट भी कर सकेंगे, भगवान राम से जोड़ सकेंगे और घर बैठे, कानपुर में रहते ही, अपने घर में बैठे ही अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे राम मंदिर के निर्माण से। अब आप खुद बताइए, रामनीति फराज की सही है या राजनीति ओवैसी की? इस पर भी आपको शंका हो तो आगे देखिए। मोहम्मद अनीस को देखिए, जो अयोध्या के मंदिरों के लिए फूलों की खेती करते हैं। अनीस के उगाए फूलों से अयोध्या के मंदिर सजते हैं। मेरा हम मजहब इश्क का मजहब, जिसमें कोई तफरीक नहीं। मेरे हलके में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। अयोध्या के मोहम्मद अनीस के लिए ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं।
वजह उनके गुलाब की खेती के इन्हीं फूलों से अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी और राम भक्त हनुमान के मंदिर सस्ते हैं, उनकी पूजा होती है। 5 पीढ़ियों से मोहम्मद अनीस का परिवार मंदिरों के लिए फूल उगा रहा है। कोई संत थे, वही लेकर आए थे हमारे दादाओं परदादाओं को। अच्छा। यहाँ नस्लों को, जैसे हनुमत निवास, लक्ष्मण किला है, गोला घाट है, सदगुरु सदन और नागेश्वर नाथ भी हमारा फूल चढ़ किसी न किसी रूप में लगभग सभी मंदिरों में चढ़ जाया करता है। अच्छा। हाँ, चाहे हम लेकर जाएं, चाहे माली के हिसाब हाथ से पहुँचे, लेकिन पहुँचता है। रामलला के लिए अपने खेत से गए फूल की बात बताते मोहम्मद अनीस के चेहरे पर आई इस मुस्कान की वजह भी राम नीति है, जहां सब साथ है, सब बराबर है। उसी बराबरी की एक और खबर दिखाएंगे और कहेंगे आपसे कि आप भी सबको बताइए कहानी राम नीति। जहां अगर फूल किसी मुस्लिम नागरिक के खेत से मंदिर तक आते हैं, तो साधु संतों के पैरों की खड़ाऊ भी किसी मुस्लिम कारीगर के हाथ से बनाई गई है। कब से बना रहे हैं? बचपना की मेरा कारोबार यही है। अच्छा, आप यही करते हैं? जी। आपके पिता वगैरह ये भी हाँ, पिताजी भी हमारे यही करते थे। जो नेता नहीं बोल पाते वो बशीर अहमद ने बोला है। शोएब, नूर आलम, फराज, मोहम्मद अनीस जो बोलते हैं, बस इसी राम नीति की जरूरत है और यही राम नीति देश की ताकत है।